नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पटवार परीक्षा के मॉडल पेपर 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। ये मॉडल पेपर 3 जो पटवार का एग्जाम हुआ था 24 अक्टूबर 2021 को, उसके फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के 30 क्वेश्चन से बनाया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, छप्पन का मैदान स्थित है। तो छप्पन का मैदान माई नदी के मैदान को बोला जाता है और ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में स्थित है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में इसको 56 नदी नालों का समूह भी माना जाता है और 56 गांवों का समूह भी माना जाता है। तो ये माई नदी का मैदान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, शेर या जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? तो शेर या जनजाति राजस्थान के 12 जिले में निवास करती है और 12 जिले में भी मुख्यतः 2 तहसील है, किशनगंज और शाहबाद। तो शेर या जनजाति को राजस्थान की आदिम जनजाति भी माना जाता है। तो इस जनजाति के बारे में आप डिटेल से स्टडी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? तो ये गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ था 12 जुलाई 1994 को। राजस्थान में अभी जो नए 8 जिले बने हैं उनके बारे में भी आप डिटेल से स्टडी करें कि इन जिलों का गठन कब हुआ, किस समिति की सिफारिश पे हुआ। अगला क्वेश्चन 124, निम्न में से कौन से कछवाहा शासक ने मेणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये थे सेकंड शासक थे कछवाहा राजवंश में कोकिल देव। कछवाहा राजवंश की स्थापना करी थी दुले राय या धोले राय ने। इसने बड़गुजरों को हराकर दौसा को अपनी राजधानी बनाया था, जबकि कोकिल देव ने मेणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। आमेर के बाद में कछवाहा राजवंश की राजधानी जयपुर भी रही थी, जिसको सवाई जयसिंह ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ या बेंच कहाँ पे स्थित है? तो पीठ या बेंच है जयपुर में और राजस्थान उच्च न्यायालय का हेड क्वार्टर है जोधपुर में। तो पिछले मॉडल पेपर में ये जोधपुर का क्वेश्चन आया था कि प्रमुख पीठ कहाँ पे है। तो इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जा रहे थे पिछली बार। क्वेश्चन नंबर 126 बुक्स का क्वेश्चन है। तो हमीरायण पुस्तक है भांडव व्यास की, वीरमयण है बादर की, रघुनाथ रूपक है मंछाराम सेवक की। तो इसका राइट आंसर हो गया 312 सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 127, यह 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो नसीराबाद में विद्रोह किया था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने और इन्होंने विद्रोह करके वहां न्यूबरी और स्पोर्टवुड 2 अंग्रेज थे, उनको मौके पर ही उनकी हत्या कर दी थी। बाद में ये अजमेर आए, अजमेर छावनी से इन्होंने अजमेर से ये मैगजीन दुर्ग में शस्त्र रखे हुए थे अंग्रेजों के, वहां से शस्त्र लूट के इन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 128, राजस्थान में कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो घूमर तो राजस्थान का राज्य नृत्य है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। 13 ताले नृत्य भी रामदेव जी के मेले में कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कथक नृत्य भी महिलाओं द्वारा किया जाता है, जबकि कच्ची घोड़ी नृत्य राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में जो सीकर चूरू झुंझुनू वाला क्षेत्र है उसमें केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और मुख्यतः होली के अवसर पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 मंदिरों का क्वेश्चन है। तो हर्षद मंदिर आबानेरी दौसा में सही है। विभीषण मंदिर राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर है, केतुनकोटा में सही है। हर्षनाथ मंदिर सीकर में है, जबकि आर्थोणा मंदिर बाड़मेर में नहीं होकर बांसवाड़ा में। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, चौहान राजवंश का क्रम पूछा हुआ है इसमें। तो इनमें से सबसे पहला होगा अजयराज, जिसने अजमेर में चौहान राजवंश की स्थापना करी। फिर अजयराज का पुत्र अनुराज, जिनके नाम पे आना सागर झील है। फिर विग्रहराज चतुर्थ, चौहान राजवंश का स्वर्णकाल। फिर लास्ट में पृथ्वीराज तृतीय, सबसे महान शासक। तो इसका हो गया 2341 सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य का क्वेश्चन है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में, कुंभलगढ़ है राजसमंद में, मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में, टाइगर रिजर्व है सरिस्का में। तो इसका आंसर हो गया 4321 ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो, चाहे सदस्य हो, निलंबित राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है, परंतु बर्खास्त राष्ट्रपति द्वारा ही किया जा सकता है। निलंबित जैसे अभी बाबूलाल कटारा पेपर लीक प्रकरण में वो निलंबित हुआ था, तो उसको राजस्थान के राज्यपाल ने ही निलंबित किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, पर्यटन सर्किट का क्वेश्चन है। तो मेवात सर्किट
ब्रज मेवात सर्किट जो यूपी के आसपास वाला एरिया, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। शेखावाटी सर्किट हो जाएगा चूरू, सीकर, झुंझुनू। मरु सर्किट रेगिस्तान वाला एरिया, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, अजमेर। मेरवाड़ा सर्किट अजमेर और उसके पास पास का एरिया, अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। तो इसका हो गया 1342, राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 134, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? तो उस टाइम जो एक प्रकार की लाग या कर थी उसको कांसा परोसा बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 135, संत पीपा की गुफा कहाँ है? संत पीपा की गुफा है टोडा राय सिंह टोंक में, जबकि संत पीपा की छतरी है गागरोन झालावाड़ में। संत पीपा शासक थे, उनके पास गागरोन की जागीर थी। इनका मूल नाम प्रताप सिंह खींची था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 154। और अगर राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद है तो वह है अनुच्छेद नंबर 53। तो आप जब भी पढ़े राष्ट्रपति और राज्यपाल को कंपेयर करके पढ़े। क्वेश्चन नंबर 137, शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? तो ये थे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से इस किसान आंदोलन को समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 138, स्वाई राम सिंह सेकंड द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये थे 1857 में, जब पूरे भारत में क्रांति चल रही थी तब इन्होंने राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, ये मेलों से और संबंधित क्वेश्चन है। गजनेर मेल है बीकानेर में, किराड़ू मंदिर है बाड़मेर में, जग मंदिर है उदयपुर में। तो राइट आंसर हो गया 312 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 140, संत संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन। अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी स्वामी लालगिरी जी ने। क्वेश्चन नंबर 141, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? तो ये इनके द्वारा सारंगी वाद्य बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 142, राज्यपाल से संबंधित और क्वेश्चन आ गया। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था? एस के सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह का भी निधन हुआ था 2013 में। श्रीमती प्रभा राव महिला राज्यपाल, इनका भी निधन हुआ था पद पे रहते हुए। निर्मल चंद जैन का भी हुआ था। दरबारा सिंह का, ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ। तो ये चारों ही हो गए। अगला क्वेश्चन, नागौर का बू नरावता गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? बू गांव बोल दो चाहे बू नरावता गांव, यह है कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए ये फेमस है। क्वेश्चन नंबर 144, लोकायुक्त के संबंध में क्वेश्चन है। तो आयोग के क्वेश्चन भी 2-3 आयोग के क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहे हैं, पटवारी के एग्जाम में। तो आयोग को अच्छे से पढ़ के जाएगा वो लीड लेगा। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना हुई थी। न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ साहब राजस्थान राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे, बिल्कुल राइट। तो ये दोनों ऑप्शन राइट हुए कि 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई थी और आई.डी. दुआ साहब राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, दोनों सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, तो आप इसमें याद रख लो कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1957 में हुई थी, ये सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, ये मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में क्वेश्चन है। तो ये चारों मुख्यमंत्री जो दे रखे हैं इनमें सबसे पहले वे मुख्यमंत्री बने थे हरिदेव जोशी। उसके बाद मैं ट्रिक बना के ऐसे याद रखता हूँ कि भैरोनाथ, तो भैरो सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और उसके बाद शिवचरण माथुर। तो ये आप चारों राजस्थान के जितने भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इनके आप ट्रिक बना के याद करो क्योंकि इनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, आयोग का एक क्वेश्चन और आ गया। तो आयोग का मैं अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा विद ट्रिक। आयोग के 4 या 5 क्वेश्चन पटवारी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो भी होते हैं, परंतु जिस समिति की संस्तुति पर करता है उस समिति का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, अशोकाष्टमी
मनाई जाती है। तो अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, जबकि चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। त्योहारों से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 149 आयोग का एक क्वेश्चन और आ गया। राजस्थान राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो श्री एम.डी. कोराणी साहब राजस्थान राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त थे। और अभी राजस्थान राज्य में अभी सूचना आयुक्त कौन है? तो एम.एल. लाठर है अभी राजस्थान राज्य के सूचना आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 150 ये भी पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, नीति निर्माण का क्वेश्चन है। नीति निर्माण एक संयुक्त प्रयास होता है जिसमें बहुत सी संस्थाएं हिस्सा लेती है। ये तो ऑप्शन से हो रहा है। संविधान, तो संविधान का संविधान दे रखा है, नीतियों का मुख्य स्रोत भारतीय संविधान है, प्रस्तावना और निर्देशक सिद्धांत उसके प्रेरणा स्रोत है। संसद, संसद का फोर्थ ऑप्शन हो गया कि सरकार की मुख्य नीतियां संसद द्वारा अनुमोदित की जाती है। मंत्रिमंडल ही वो चीज है जो नीति निर्माण के लिए मुख्य निकाय होता है। भारत में जो भी नीतियां बनती है वो मंत्रिमंडल की सिफारिश से बनती है। तो इसका आंसर हो गया 2। नीति आयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका ऑप्शन हो गया 3, 4, 2 और 1, फर्स्ट ऑप्शन हो गया इसका। तो ये राजस्थान जीके के मॉडल पेपर के 30 क्वेश्चन थे। पटवार के मेन एग्जाम में केवल राजस्थान जीके से 150 में से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस चैनल पे पटवार के 30 मॉडल पेपर कराए जाएंगे। एक मॉडल पेपर में राजस्थान के 30 क्वेश्चन मतलब 900 क्वेश्चन। उन 900 क्वेश्चन में से आपको 20 से 25 के समथिंग क्वेश्चन पटवार के मेन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।